नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि पीसो ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके बेनिफिट जानेंगे, इसके नुकसान जानेंगे और ये कब करवाया जाता है। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर ये पीआरपी ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जो पीआरपी ट्रीटमेंट है। देखिए, जो पीआरपी ट्रीटमेंट है एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती। दूसरी बात, जो ये ट्रीटमेंट है टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, क्योंकि पेशेंट को ये ट्रीटमेंट बार बार लेना पड़ता है, इसलिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट इसको बोलेंगे। अब बात करेंगे कब इस्तेमाल होता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट को होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकता। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख लेना कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण होता है। इसके बहुत कारण होते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये रिवर्सिबल है, मतलब ये ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो कभी भी इसके लिए टेंशन मत लेना और ये मत सोचना कि ये बीमारी ऐसी है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, इसमें थोड़ा कारण ढूंढा जाता है। जब हमारे पास पेशेंट फोन करते हैं कि सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो हम उनसे पूछते हैं कारण। वो कारण हमें पता चल जाता है, बातों बातों में हम हर चीज़ उनसे पूछ लेते हैं। तो कारणों के अकॉर्डिंग हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। हो सकता है आपको स्ट्रेस से हो सकता है आपको हार्मोन इम्बैलेंस से हो सकता है आप कोई ऐसा ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट ये हो जाता है, इसलिए आप इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अब बात करेंगे कि पीआरपी जो ट्रीटमेंट है इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब यदि आप पीआरपी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको क्या प्रोसीजर से जूझना पड़ेगा। इसमें देखें, पीआरपी मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब आपका ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड से आपकी प्लाज्मा निकाली जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा, और उसमें से प्लेटलेट निकाली जाएगी और वही प्लेटलेट आपको इंजेक्शन के थ्रू आपके लिंग में इंजेक्ट की जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। ये कोई ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होता, ठीक है ना, 5-10 मिनट का प्रोसीजर होता है। लेकिन अब बात करेंगे इसकी बेनिफिट क्या है, फिर हम इसके बात करेंगे नुकसान। बेनिफिट ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये इस्तेमाल होता है और बहुत से डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नुकसान की, क्या वाकई ये रिजल्ट देता है या नहीं है। देखिए, ये मैं अपने पेशेंट की जुबानी आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें इसमें कुछ जो रियल में है। एक तो सबसे बड़ी बात है ये कॉस्टली है। कुछ पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं, सर हमने ट्रीटमेंट लिया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें बार बार ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। दूसरी बात है बहुत कॉस्टली है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी पैसे नहीं हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सकें। इसलिए क्योंकि देखिए, कोरोना काल में सबका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुझे पता है, आपको पता है, तो लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। दूसरी बात, ये टेम्परेरी है, आपको बार बार करवाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो अपनी मेडिसिन है उनके दाम 50% तक कम कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं। होम्योपैथिक दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं और आपसे कंसल्ट की जाती है। सबसे बड़ी बात है, बहुत कम रेट में आपके घर हमारी दवाई पहुंच जाती है, 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है। और आज तक किसी ने ये नहीं कहा सर आपकी दवाई काम नहीं करती। यदि आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो ना, तो बेफिक्र होकर हमारी दवाई मंगवा लेना और एक बार खा लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई काम करती है नहीं। और दाम तो इतने कम है कि कोई भी आप कहीं भी एक बार घूम लेना, और मैं कहता हूँ आप एक बार घूम लेना, फिर आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, फिर पता चलेगा मेरी दवाई फायदेमंद है नहीं, या मेरी दवाई के रेट ज़्यादा है या कम है। बहुत से पेशेंट कहते हैं सर आपके दवाई के रेट ज़्यादा हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार आप कहीं ट्रीटमेंट ले लो या आप एक बार किसी से पूछ लो, फिर मेरे पास आओ। चलो, ये तो होगी बात की बात। अब बात करते हैं नुकसान। मैंने आपको बताया है, एक तो सबसे बड़ी बात है टेम्परेरी रिलीफ देगा। फिर दूसरा है, यदि
बहुत बार केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। ठीक है, मैं कहूँगा यदि आप ये काम पीआरपी लेना भी चाहते हो, ट्रीटमेंट लेना भी चाहते हो, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिसके पास वाकई इसका क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो, जानता हो, तभी आप ये कराइए। ठीक है ना, ऐसे नहीं आप किसी के पास भी गए और ट्रीटमेंट करा लिया, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है। दूसरा, लिंग में स्वेलिंग आती है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वे खुद बताते हैं कि यार मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरे इन्फेक्शन हो गया, लिंग का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर स्वेलिंग आ गई और मुझे मतलब फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ज़्यादा हुआ। तो मेरी सजेशन है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना। और सबसे बड़ी बात है, ये काम कैसे करता है। देखिए, ये प्रोसीजर क्या है, प्लेटलेट अंदर डाली जाएगी, यानी कि सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा। जो लिंग है उसमें सर्कुलेशन बढ़ाया जाएगा और उसमें तनाव आएगा। ये इसका प्रोसीजर है, जिसको हम पी शॉट बोलते हैं। हम फिर बात आते हैं हमारी दवाई भी यही काम करती है। हमारी दवाई इतनी अच्छी है कि आप लोगे तो चौथे पांचवें दिन से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दवाई क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करती है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी दवाई होती है वो किसी भी ऑर्गन पर साइड इफेक्ट नहीं करती। आपका बीपी हो, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वहाँ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, नुकसान भी नहीं करती। तो मैं कहूँगा यदि आप पीआरपी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो या सोच रहे हो या सर्च कर रहे हो, उससे पहले मैं कहूँगा 1 महीना आप हमारी दवाई खाकर देख लेना। फिर आप चाहे पीआरपी ट्रीटमेंट ले लेना, मना नहीं है। यदि आपके पास पैसा है या आप अफोर्ड कर सकते हो, आप तो पीआरपी ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन मैं उससे पहले आपको यही कहूँगा कि पीआरपी ट्रीटमेंट कराने से पहले एक बार दवाई ले लेना। आपको पता चल जाएगी पीआरपी ट्रीटमेंट सही है या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसी दवाई तैयार करते हैं, कुछ ऐसा तेल देते हैं, कुछ स्प्रे हैं, बहुत सी मेडिसिन है। देखिए, और हाँ सबसे बड़ी बात है, आपसे बात की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार होगी, कारण ढूंढा जाएगा, तभी मेडिसिन तैयार होगी। तो बेफिक्र होकर दवाई मंगवा लीजिए, और इस जो आप टेम्परेरी रिलीफ है ना, इससे आप बच जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बार बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और आप 100% ठीक हो जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई समस्या नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या आपको शीघ्र पतन, जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, यदि वो हो, या आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी हो, लिंग में टेढ़ापन, छोटापन, सिकुड़ापन हो, कहने के मतलब है कोई भी आपको सेक्स प्रॉब्लम हो, तो बेफिक्र होकर एक बार तो कम से कम बात तो कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको मैसेज का जवाब तुरंत दूंगा। ठीक है ना, आप जोड़िए हमारे साथ और फिर देखना। और ट्रीटमेंट लेना नहीं लेना वो बात की बात है। मैं तो आपको एक सजेशन ये दूंगा, एक बार आप बात करके देखना, आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करके देखना। मैं खुद बात करूंगा आपसे, खुद आपके मैसेज का जवाब दूंगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है नहीं। बहुत बार केस में होता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम उसको मना कर देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खाली अपने विचारों को पॉजिटिव करना है। आप थोड़े नेगेटिव विचार हैं, आपको इसको पॉजिटिव लाना है, बस ये काम करना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और पीआरपी ट्रीटमेंट्स लेने से पहले आप एक बार मेरा ट्रीटमेंट जरूर लोगे, और आप देखना आपको अपने पार्टनर के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।